हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कौन है जो लगातार बिटकॉइन सेल आउट यहां पे कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। उसका कुछ डेटा निकल के आया, उसको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स को लेके। इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और यहां से हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। क्या अपडेट है उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.3% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 21% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन हमें एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था 1041 BTC का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी ग्रीड में है। हालात खराब है, पर सरप्राइजिंगली फियर एंड ग्रीड में उतना हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा जितना आइडियली यहां पे होना चाहिए। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स है सेल की तरफ, और अगर हीट मैप देखेंगे तो लाल ही देखने को मिल रहा है। BTC 1.41% डाउन, इथीरियम 1.89% डाउन अभी यहां पे चल रहा है। मैंने क्यों बोला फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आइडियली ग्रीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट देखेंगे तो वो ज्यादातर शॉर्ट की तरफ हैं। कुछ एक्सचेंजेस में अगर हम लोग देखें, बिटफिनिक्स में 67% जो कॉल्स हैं वो शॉर्ट की तरफ यहां पे लगी हो। ओवरऑल अगर आप किसी भी एक्सचेंज की बात कर लें, बिटगेट के अलावा ज्यादातर एक्सचेंजेस पे शॉर्ट की ही कॉल्स लगी हुई हैं। कुछ रीजंस है, कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिल रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूं बिटकॉइन का प्राइस है 64,605। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमें इसी लेवल पे सपोर्ट कंफर्म हुआ था, मैं बात कर रहा हूं मई की, हम लोग फिर से उसी जगह पे बार बार आ रहे हैं। और जब भी एक सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक होता है और उसके बाद वो यहां से टूट सकता है। तो बार बार ये जगह को टेस्ट करना अब थोड़ा सा यहां पे जो है खतरनाक बन रहा है। यहां से हो सकता है नीचे वाला लेवल हम लोग यहां पे टेस्ट कर सकते हैं अगर कुछ नेगेटिव अपडेट है। नेगेटिव अपडेट है मेरे पास, जिसको डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स को लेके। तो पहली चीज देखो क्या है कि मार्केट में मनी फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहले आप जानते हैं पैसा आता है बिटकॉइन पे। बिटकॉइन जब ऊपर जाता है, बिटकॉइन के प्रॉफिट को निकाल के डाला जाता है ऑल्ट कॉइन्स में, बड़े ऑल्ट कॉइन्स में। वो प्रॉफिट निकाला जाता है छोटे ऑल्ट कॉइन्स पे, उसके बाद वो जाता है मीम टोकन्स में। लेकिन इस बार का सिनेरियो बहुत अलग है। बिटकॉइन के पंप के साथ साथ ही वो पैसा निकल के गया मीम कॉइन्स में, जिस वजह से मीम कॉइन्स पंप हुए। लेकिन ज्यादातर लोग, चाहे कितना बोल लो, बिटकॉइन फिर भी बाय नहीं करते। लोग बाय ऑल्ट कॉइन्स ही करते हैं ज्यादातर अपने पोर्टफोलियो में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पोर्टफोलियो क्या होगा। तो यहां पे क्रिप्टो कॉइन के सीईओ ने एक इंपॉर्टेंट डेटा शेयर किया और इन्होंने यह दिखाया कि मीम कॉइन्स की जो डोमिनेंस है वो मेजर ऑल्ट कॉइन्स के कंपेरिजन में यहां पे कम हो रही है, जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है। होता क्या है मीम कॉइन्स में, लोग फोमो में आके कि यार पिछला मीम कॉइन पंप हुआ था, शायद ये कुत्ते बिल्ली का भी मीम कॉइन पंप हो जाए, हम अपना मेजर पैसा मीम कॉइन्स पे डालते हैं। और जब मीम कॉइन्स पंप हो जाते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, फिर उन्हें लगता है यार मीम कॉइन ही बढ़िया, वही पैसा खर्च करना चाहिए। जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स में हमें एक रैली जो आनी चाहिए थी आइडियली बिटकॉइन के पंप के बाद भी इतने, वो देखने को नहीं मिली। ये वो डेटा है जो शो कर रहा है यहाँ पे कि अब डोमिनेंस यहां पे कम हो रही है। और जितनी डोमिनेंस कम होगी मीम कॉइन की, ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस बढ़ेगी, वो बहुत अच्छा रहेगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो हो सकता है यहां से आने वाले कुछ टाइम में आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि अगर मीम कॉइन में पैसा नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बिटकॉइन के बाद ऑल्ट कॉइन्स में ही आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। कौन इस समय सेल आउट कर रहा है बिटकॉइन? सबसे पहला डेटा आप लोगों को मैं दिखाता हूं यहां पे माइनर्स का। और इवन अगर मैं ऑल दिखाऊं, ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल डेटा 2010 से लेके अब तक का डेटा दिखाऊं, तो अगर आप देखो जितना माइनर्स के पास रिजर्व इस समय है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो 2010 में जितना डेटा था उतना ही डेटा इस समय। और अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकली पिछले 6 महीने का, तो लगातार ये एरिया गया है जहां पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला है माइनर्स के रिजर्व में। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन है हाविंग। होता क्या है, जब भी बिटकॉइन की हाविंग होती है, जो माइनर्स को बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड में मिलते हैं वो हाफ मिलते हैं, तो उनको भी अपना प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो एक ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जब मैंने ऑन चेन डेटा स्टडी करा। माइनर्स की तरफ से काफी सारा डेटा सेल आउट हुआ है इस ड्यूरेशन में, और ये वही ड्यूरेशन है जब बिटकॉइन के प्राइस में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है यहां पे, दैट इज जर्मनी। जर्मनी की तरफ से भी एक मार्केट में
इस समय एक फंड क्रिएट हो रहा है जिसका इंपैक्ट हमें बिटकॉइन का जो शॉर्ट और लॉन्ग का रेशियो है उसमें भी देखने को मिल रहा है। आर्कम ने इस चीज को लेके आई है पब्लिक के सामने। तो आर्कम ने, अगर आप ये ट्वीट देखेंगे तो ये फरवरी का है, और उस टाइम पे इन्होंने बताया था कि इन्होंने 50,000 बिटकॉइन जर्मन गवर्नमेंट ने यहां पे सीज करे हैं। जो मेन अपडेट है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप डेटा देखेंगे तो वो जो डेटा था, मतलब जो 50,000 बिटकॉइन थे, वो ये सेल आउट करना स्टार्ट करें। ज़्यादा सेल आउट नहीं करें, सिर्फ 3,000 बिटकॉइन सेल आउट करें। पर मार्केट में एक प्रेशर इस चीज़ का बना है कि क्या बाकी के बचे हुए 50,000 बिटकॉइन भी ये सेल आउट करेंगे। सिर्फ 2 घंटे के अंदर इन्होंने 65 मिलियन के बिटकॉइंस को 2 एक्सचेंजेस में लेके गए और उसके बाद थोड़ा और ट्रांसफर करा। तो मेन कहानी बस अभी यही आ गई कि क्या, अगर आप देखते हैं इनका डेटा, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां पे पेज लोड हो रहा है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो नियर अबाउट 47,000 बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए हैं। तो जैसे 3,000 बिटकॉइन सेल आउट करें, क्या ये बिटकॉइन भी सेल आउट कर देंगे? ये मार्केट में एक फंड हुआ जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ी रिकवरी के बाद फिर से एक डाउनफॉल यहां पे देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे, ये वो कैंडल थी जो बनी, और इसके पीछे का इंपॉर्टेंट रीजन जो आर्कम ने ये डेटा लेके आया नाइट में, यही एक इंपॉर्टेंट रीजन था जिसका पैनिक मोमेंट हमें मार्केट में यहां पे देखने को मिला है। हमने बात करी थी कि जो बिटकॉइन का डाउनफॉल है, इस बीच में माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसा या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आएगा जो बाय करेगा, वही हुआ। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने भी 11,000 नियर अबाउट बोले तो 12,000 बिटकॉइन को यहां पे फिर से बाय करा है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ऑप्शन देख रहा है, जब भी मार्केट डम जाएगा हम खरीदेंगे। रिटेल पब्लिक बस इसी फोमो में है, कहीं मार्केट और ना गिर जाए, हम तो बिल्कुल डाउनफॉल पे जाएंगे तभी लेंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी हमेशा यही है कि बिटकॉइन को आप डीसीए करिए। बहुत लोग बोलेंगे यार डीसीए करिए, फायदा क्या है? पर आप आज सोच रहे हैं डीसीए करिए, जब बिटकॉइन का प्राइस उस जगह पहुंच जाएगा जहां पे आप सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे बिटकॉइन को बाय करने का, तब ये चीजें याद आएंगी कि शायद बिटकॉइन में डीसीए किया होता तो आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्या मार्केट में करंटली अभी जो सेलिंग प्रेशर बना है वो किसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एक और इंडिया से अपडेट है, दैट इज बाइनेंस फाइनली $2.2 मिलियन यहाँ पे एज अ फाइन पे कर रहा है इंडिया में एफआईयू में रजिस्टर करने के लिए। KuCoin ऑलरेडी फाइन पे कर चुका है, बाइनेंस का भी नंबर आ गया है। तो इसका मतलब बाइनेंस की ऐप भी आपको जल्दी प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे आती हुई देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद और भी बड़े सारे एक्सचेंजेस हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। कई एक्सचेंजेस का अपडेट आपको अगले 2 महीने के अंदर आता हुआ देखने को मिलने वाला है कि वो भी एफआईयू में रजिस्टर हुए हैं। क्या बाइनेंस डेटा शेयर करेगा पुराना? देखिए इस अपडेट में फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, पर यह है कि ये बाइनेंस ऑफिशियली यहाँ पे रजिस्टर हो गया। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने अपडेट ऐसी रैंडम डाला, ही एफआईयू की जो वेबसाइट है उसके अंदर ऑफिशियली अपडेट है और कितना फंड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई। तो आई होप मार्केट में क्या चल रहा है अभी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है मार्केट के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।